अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन डायमेंशंस का फायदा क्या है, क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में तो साइंस बड़ी आसान होती थी, सुनते थे और आसानी से याद हो जाती थी, यहाँ पर तो सब कुछ हाथ से करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? डायमेंशनल एनालिसिस को करने के 3 एडवांटेजेस हैं। हमने जूनियर क्लासेस में कई फॉर्मूलों को पढ़ा है, जैसे कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तो कुछ फॉर्मूले हुए, ऐसे फिजिक्स में हजारों फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि हमने इन फॉर्मूलों को पहले देख रखा है, इसलिए हमें यह लगता है कि यह फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। पर सपोज करो हम इस फॉर्मूले को नहीं जानते और हमें कोई कहता है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ v टू द पावर 7। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यह फॉर्मूला ठीक है या गलत है? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं क्या यह फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। पहला यूज तो ये होगा डायमेंशंस का। दूसरा यूज, हमें बताया गया एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन नंबर 1 मास टी। अब मास और वेलोसिटी को मिलाकर तो इनफाइनाइट फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं m/v, हम ये भी लिख सकते हैं m2v9, हम ये भी लिख सकते हैं v2m5, वी कैन ऑल्सो राइट अंडर रूट ऑफ vm9। इस तरीके से इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। कॉम्बिनेशंस में से ठीक तो केवल एक ही होगी। तो एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, इतना तो हमें पता है, बट वो डिपेंडेंस क्या है, एक्चुअल फार्मूला क्या है, ये भी हम डायमेंशंस की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के 2 फायदे हमने अभी तक देखे। एक तो किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करेंगे, दूसरा हम ये फाइंड करेंगे कि एक क्वांटिटी का डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन है, या हम यूं कह सकते हैं किसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तीसरा फायदा ये है मेजरमेंट के डिफरेंट सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सिस्टम एफपीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, या एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MKS system of units, and then there is SI system of units. FPS सिस्टम में लेंथ को फुट और फीट में नापा जाता है, मास को पाउंड्स में नापा जाता है, टाइम को इन सभी सिस्टम्स में सेकंड्स में ही मेजर किया जाता है। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड में। MKS सिस्टम में मास को किलोग्राम में, लेंथ को किलोमीटर्स में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। अब अगर हमें यह बताया जाए कि एक बॉडी की वेलोसिटी है 20 फीट पर सेकंड और हमें यह वेलोसिटी CGS सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करनी है या MKS सिस्टम में इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको भी हम डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एडवांटेजेस हुए, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना, किसी इक्वेशन को डिराइव करना, और तीसरा एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू को कन्वर्ट करना। इनमें से हम पहले एडवांटेज को देखते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सपोज कीजिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये चेक करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इस इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं E एंड mv स्क्वायर। ध्यान रखने की बात यह है कि कांस्टेंट टर्म को हम स्टडी नहीं करेंगे यहां पर, और m और v स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है इससे 2 टर्म्स नहीं बनेंगी, टर्म केवल एक ही रहेगी। अगर हमारे पास इक्वेशन होती s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें 3 टर्म्स होती। लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही टर्म है s, इधर 2 टर्म्स हैं ut एंड at स्क्वायर। कांस्टेंट को डील नहीं करेंगे और प्लस होने की वजह से ये 2 टर्म्स मानी जाएंगी। u इंटू टी, u और t का प्रोडक्ट एक ही टर्म रहेगा, a और t स्क्वायर का प्रोडक्ट भी एक ही टर्म रहेगा। तो पहले हम इधर आते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। बेसिक प्रिंसिपल ये है, अगर हम अलग अलग टर्म्स की डायमेंशंस निकालें तो सभी की डायमेंशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इफ डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स आर exactly same when they are calculated separately, then we say that the equation is dimensionally correct. ये बीच में मैंने एक वर्ड डाला है dimensionally, ऐसा क्यों किया हम अभी देखते हैं। पहले तो हम इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करें। हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं टर्म्स
और यहां हम लिखते हैं उनकी डायमेंशंस। वी हैव टू टर्म्स E एंड mv²। E इज एनर्जी, इसकी डायमेंशन क्या होती है mL2T-2। m इज मास, इट्स डायमेंशन इज m। v इज वेलोसिटी, इट इज LT-1। हम अभी थोड़ी देर पहले इसे स्टडी कर चुके हैं, यहाँ v का स्क्वायर है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो मिलेगा mL2T-2। क्योंकि इन दोनों ही टर्म्स की डायमेंशन सेम आई, हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब बीच में डायमेंशनली वर्ड क्यों डाला? अगर हमें एग्जामिनर कहता है E इज इक्वल टू 5mv² एंड चेक इट्स करेक्टनेस, तो डायमेंशंस की हेल्प से चेक करते टाइम हमने इस 5 को तो डील ही नहीं करना, हम तो केवल E को देखेंगे और mv² को देखेंगे, और इन दोनों की डायमेंशन जैसे कि हमने देखा बिल्कुल सेम आएंगी, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है। बट आप ये जानते हैं कि इक्वेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके अंदर ये एक एरर है। तो डायमेंशनल एनालिसिस मेनली इन डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स को डील नहीं करता, इसलिए डायमेंशंस की हेल्प से अगर हम कह देते हैं इक्वेशन ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन 100% ठीक है, उसमें कांस्टेंट का एरर अभी भी आ सकता है। इसलिए प्रॉपर यही रहेगा अगर हम कहें द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आइए इसको चेक करते हैं। वी हैव 3 टर्म्स, s डिस्टेंस, देन देयर इज ut एंड देन देयर इज at²। डायमेंशंस, s is distance, distance is a length, it is only L. u is initial velocity and t is time. Initial velocity और final velocity और any other velocity होगी तो वो velocity ही, और velocity की dimension होती है LT-1, u की dimension हुई LT-1 and t is time, its dimension is t. T-1 and t cancel हो गए, result बचा L. a is acceleration, LT-2, t² time square, t² and t-2 भी कैंसिल हुए, बचा केवल L. These 3 terms have same dimension, that's why this equation also is dimensionally correct. एक दो इक्वेशंस को और देखते हैं। Let us check whether the equation v² minus u² is equal to 2as² is right or not, is correct or not. There are terms v² u² and as². Dimensions are v final velocity lt और उसकी पावर 2, L2T-2, u², u is initial velocity, again its dimension is LT-1, its square L2T-2, a is acceleration LT-2 and s is distance, distance is length L². We get L³ T-2. These two dimensions are equal, but this dimension is not same. Hence we will write this equation is not dimensionally correct. अगर इसकी जगह पर as² की जगह v² minus u² is equal to 2as होता, उस केस में हमारी टर्म as की डायमेंशन आती a acceleration LT-2, s distance L, फाइनल डायमेंशन बनती L2T-2, और बाकी दोनों टर्म्स की भी L2T-2 ही है, तब हम कहते हैं द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G. Check the accuracy of this equation. We have two terms. One term is t and other term is under root of L by G. T is time period, its dimension is t, and then there is under root of length by acceleration due to gravity. Length is L, acceleration due to gravity is an acceleration, its dimension is LT-2. L से L कैंसिल हो गया, t न्यूमिरेटर में चला गया, t² और उसका अंडर रूट लेने के बाद बाकी बचा t. इन दोनों ही टर्म्स की डायमेंशन बिल्कुल सेम है, hence this formula is dimensionally correct. तो आज की क्लास में हमने देखा फिजिक्स में ज़्यादातर क्वांटिटीज़ को मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और इस एक्सप्रेशन को कहते हैं उस क्वांटिटी की डायमेंशंस। हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को लिखा, बनाया, और उसके बाद हमने पाया कि उनके 3 एडवांटेजेस हैं, उनके 3 यूजेस हैं। एक तो किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना, जिसे हमने आज किया भी, और बाकी जो 2 यूजेस हैं, किसी इक्वेशन को डिराइव करना और एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।